तो इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत के ऊपर अब जो है वो इंक्वायरियों का आगाज़ हो रहा है और एक तो संगीन तरीन केस जो है वो बनने जा रहा है जो कि आर्टिकल 6 गद्दारी का है। उसमें तो मैं आता हूँ बाद में, लेकिन इससे पहले नैब ने जो है हैरानकुन तौर पे आज जो एलामिया जारी किया उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की जो अहलियाँ बुशरा बीबी, उनकी करीब 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 तरीन दोस्त जो है फ़राह खान साहिबा, उनके हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात का जो केस है, ज़राए से ज़्यादा असासाजात का केस जो है वो उन्होंने उसकी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। और उसके मुताबिक जो है गुज़िश्ता 3 साल में कोई 847 मिलियन रुपए जो है वो मिले हैं, जो बकौल नैब के उसका जवाब देना है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फ़राह खान ने। इसी दौरान फ़राह खान साहिबा जो है 9 बार अमेरिका और 6 बार यूएई भी गई हैं। इतनी रकम जो है नैब के मुताबिक वो बुशरा बीबी की जो फ्रेंड हैं फ़राह खान, उनके प्रोफाइल के मुताबिक नहीं, मतलब कि उनके ज़राए आमदन से जो है बढ़ के, ये वही केस है इस तरह के जो नवाज शरीफ साहब पे भी कायम हुआ था। तो पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह के केस होना, लेकिन बहरहाल अब की दफ़ा इन तोपों का रुख जो है वो इमरान साहब, उनके मिलने वालों, उनकी अहलिया के मिलने वालों और उनकी काबीना की तरफ, साबका काबीना की तरफ नज़र आ रहा है। ये रकूम फ़राह खान के ज़ाती अकाउंट में डाली गई और फ़ौरन निकाली गई, ये नैब का कहना है। और मीडिया रिपोर्ट्स में फ़राह खान पर गैर कानूनी ज़राए से सासा बनाने के इल्ज़ामात लगाए गए थे। उसके बाद नैब ने ये इंक्वायरी और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। मैं ये जो फ़राह साहिबा है, जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त है, इनका ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने खैर इस तरह के हर इल्ज़ाम की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी मैंने किया वो लीगल किया है, लेकिन फ़िलहाल ये पाकिस्तान में नहीं है और ग़ालिबन दुबई में है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सीरियस जो मामला इस वक्त हुकूमत उठाने लगी है वो आर्टिकल 6 है। और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया हुआ वैसे तो इमरान खान साहब के बयानात का, और अब वो ये कह रहे हैं कि पैमला को उन्होंने कहा है कि जो स्पीचेस किए हैं वज़रा ने और साबिक प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, वो तो खैर रोज़ ही करते हैं, तो उसकी उनको रिपोर्ट्स दी जाएँ, उनकी उसको मुसद्दिका कॉपी दी जाए उसकी ट्रांसक्रिप्ट की। तो इलेक्शन कमीशन भी जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ, इमरान खान साहब की तरफ अब रुख कर रहा है अपनी तोपों का। लेकिन सबसे अहम जो काम डेवलपमेंट होने जा रही है वो है आर्टिकल 6 का मुकदमा। और ये आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है, पहले तो मैं बता दूं आपको, ये सूरत में बनता है जब आप आइन से गद्दारी करें या आइन से इनहराफ करें या बज़ौर ताकत जो है आप आइन पर हमला करें। आर्टिकल 6 ये कहता है कि कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल या ताकत से दीगर गैर आइनी ज़रिए से दस्तूर की तनसीख करे, तखरीबकारी करे या उसे मुअत्तल कर दे, दस्तूर को या इल्तवा में रखे, हेल्ड इन एबेंस जिसे कहते हैं, या इकदाम करे या तनसीख करने की साजिश करे, तखरीबकारी करे या मुअत्तल या इल्तवा में रखे तो संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जो शख्स उसकी मावनत करेगा वो भी शरीक जुर्म होगा और संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये इमरान खान साहब ने तो कोई आइन दस्तूर नहीं तोड़ा, उन्होंने कोई मार्शल लॉ नहीं लगाया, वो उन्होंने इस तरह कोई काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक काम किया जो इल्ज़ाम उन पर लग रहा है वो ये कि जब सारा ये तमाशा सियासी चल रहा था वोटिंग का, और जब स्पीकर साहब जो थे उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया, बल्कि रिजेक्ट कर दिया अदम एतमाद पे वोटिंग को, तो इसका जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और जो फैसला आया और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उठा के बाहर फेंक दिया गया, इसे दस्तूर के ऊपर हमला कंसिडर किया जा रहा है कि दस्तूर की स्पिरिट को पामाल किया गया, दस्तूर की जो है रूह को जो है पामाल कर दिया गया। और इस तरह जो है आर्टिकल 6, तो अब आर्टिकल 6 जो है ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, और ये वफाकी हुकूमत ही लगा सकती है, ये कोई अदालत नहीं लगा सकती, वफाकी हुकूमत लगा सकती है। और इसमें ये वफाकी हुकूमत ऑब्वियसली इनकी तोपों का रुख तो इमरान साहब की तरफ है। इसमें सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ ये रेफरेंस है। अब पंजाब में एक अजीब तमाशा लगा हुआ ऑब्वियसली, आज वो असेंबली का इजलास परवेज़ इलाही साहब ने बतौर स्पीकर जो आगे कर दिया। आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि जब गवर्नर अगर खुद नहीं हलफ दे सकता हमजा शहबाज साहब को, तो फिर उसको जो है किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन जो आसार नज़र आ रहे हैं मुझे पंजाब में, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आए, क्योंकि पंजाब वो सियासत की चिड़िया है, ताकत की चिड़िया है, जिसके ऊपर कंट्रोल करके अगला इलेक्शन जीतना है। और ना इमरान खान साहब इसको अपने हाथ से जाने देना चाहते हैं, चाहे उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया इस्लामाबाद से, वो आखिरी गेंद तक यहाँ भी लड़ेंगे। और ना नून लीग देना चाहती है, और वो चाहती है इस पर जल्द जल्द कब्जा कर ले, और यहीं से फिर देखें सारी की सारी इलेक्शन की मूवमेंट चलेगी। लेकिन इसमें एक और प्रेशर भी आ रहा है अभी, और वो है जो 20 लाख लोग इमरान साहब इस्लामाबाद लेके जाएंगे। ये तमाम चीज़ें, मुल्क की हालात अनसर्टन आपके सामने हैं, और मेरे साथ लेकिन बड़े सर्टन लोग मौजूद हैं जो बड़े ठोस दलाइल से बात करते हैं। उनमें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, फैसल वाउडा साहब और कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद हैं।
मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत मुबारक हो। एक तो आपको आप वज़ीर बन गए, अभी आपका खैर महकमा तो नहीं मिला, तो वो भी उसकी मुबारकबाद डबल दे दूंगा मैं आपको जब मिलेगा आपको। लेकिन ये आपने तो कहा था, आपके ऊपर भी मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम लगे थे इनकी गवर्नमेंट में, और आपने कहा था जब हम पावर में आएंगे हम इंतकाम नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब आप भी वही करने जा रहे हैं जो आर्टिकल 6 वगैरह, ये क्या चल रहा है मेरे भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, आपका शुक्रिया, मगर मैं आपकी खिदमत में यह गुजारिश कर दूं, अगर तो कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहा है तो वो आप बता दें, या पीटीआई वाले जो हैं वो बता दें। जहाँ तक आर्टिकल 6 का तल्लक है तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वर्दी वाला आइन तोड़े तो उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कोई सिविलियन भी, गैर वर्दी वाला भी, कोई पॉलिटिशियन आइन को तोड़ता है तो यकीनन आर्टिकल 6 उस पर भी लगना चाहिए। मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि नहीं लगना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो एक रोल कासिम सूरी साहब ने अदा किया, वो अकेले तो थे नहीं, उनके पीछे यकीनन इमरान खान साहब थे, और यकीनन इमरान खान साहब की ख्वाहिश को पूरा किया उन्होंने। अब आ जाए पंजाब असम्बली में, आप मुझे ये बता दें। नहीं, पहले मुझे बताइए कि आप सर एक मिनट, पंजाब से भी बताओ, आप यू आर सीरियस अबाउट इट कि आप इमरान खान पे आर्टिकल 6 का मुकदमा वफाकी हुकूमत लगाने जा रही है? कतई नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये खबरें चल रही है, इसकी तरदीद नहीं की आपकी गवर्नमेंट की? अगर वो बार बार जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मगर जो वो रोल अदा कर रहे हैं, अच्छा, और जिस तरह पाकिस्तानी कौम को और अदारों को जिस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, इस तरह तो कभी आप देखें, हम लोग बात किया करते थे, इससे पहले कि आप कोट करें, हम लोग बात किया करते थे अदारों में बैठे लोगों के रोल पर, हम बात किया करते थे जो गैर आइनी इक़दामात होते थे, पहले भी करते थे, आज भी करेंगे। अगर कोई गैर आइनी रोल अदा करेगा तो आइंदा भी करेंगे। मगर अदारों को तनकीद का निशाना बनाना, अदारों को ब्लेम करना, वो कभी भी ना पहले मुनासिब था, ना आज, ना आइंदा कभी होगा। मैं पंजाब पे भी आता हूँ सर, एक मिनट ठहर जाए, अभी पंजाब नहीं, मियाँ साहब अगर आप मुझे बारी बारी हम चलने दें। पंजाब अभी नहीं आएगा, अभी आएगा, पंजाब हमारे दिल के साथ है, हम पंजाब में बैठे। फैसल भाई, बात ये कि मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा एक तो सुन लें कि जो जिस लहज पे बात चल रही है, आप चाह रहे हैं फौरी इलेक्शन, आप चाह रहे हैं कि तकर्रियों के राइट इस मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के पास ना हो, आप चाहते हैं कि फ़ौरन ये काम हो जाए। लेकिन नून लीग जो है, एक तो अपना सिक्का चबा रही है इस वक्त, वो अपने अवाम को आपकी तरह मोटिवेट कर रही है जिस तरह आप कर रहे हैं, और वो जो आप चाह रहे हैं कि जी वो जो जिस तैनाती को लेकर आप चाहते हैं, जो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी आया कि जी शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, उस पर भी वो आपको भरपूर जवाब दे रहे हैं और वो करेंगे। मरीम नवाज साहिबा ने एक हल्के के अंदर निकली हुई थी, यानी 128 था गालिबन, उसके अंदर जो गुफ्तगू की वो जरा सुन लीजिए। इसका नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के तुम्हारी हुकूमत खत्म की है, अभी आगे आगे देखना तुम्हारी सियासत को भी दफन कर देगा। जब से इक्तदार गया है, धाड़े मार मार के रोता है। साजिशी खत की टें 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 सुनते हुए दिमाग पक गया है। आने वाले दिनों में ये चौकों पर खड़ा होके गाड़ियां रोक रोक के साजिशी खत दिखा दिखा के पैसे मांगा करेगा। तोशाखोर, तोशा चोर, साजिश छोड़, रिपोर्ट कार्ड दिखा के तूने क्या किया है। लोगों को अपनी नापाक जुबान से रियासत मदीना के लारे लगाते जाओ और नीचे नीचे से तोशा खाना और बैतुल माल का माल खाते जाओ। कोई है जो इसको पागल खाने की 10 नंबर बस पर बिठा कर आए? ये इतना बड़ा पागल है, अगर इसको पागल खाने में भर्ती करा दो, ये पागलों को भी पागल कर देगा। और ये दुनिया का पहला पागल इंसान देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आइन का साथ देने का फैसला क्यों कर लिया। इसमें इतनी मिर्चें इमरान खान को इसलिए लग रही हैं कि
केस को चीटिंग करके नकल करके पास होने की आदत पड़ गई है। याद रखो इमरान खान, तुम्हारी धौंस पर, तुम्हारी गुंडागर्दी पर अगली तकर्रियों का फैसला नहीं होगा। आपकी गुंडागर्दी पर अगली तकर्री का फैसला, वाटा साहब ये सारा मामला तकर्री आपके जहन में क्यों इतना समाया हुआ है जनाब? कामरान शाहिद साहब, सर आइन और कानून उस वक्त हरकत में नहीं आया जिस वक्त कोर्ट में जाके जमानत दी शहबाज शरीफ ने लाहौर में कि मेरा भाई मफरूर जो बीमारी में जा रहा है वो वापस आएगा। उस पे आइन और कानून कहीं हरकत में नहीं आया। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आया जब सेनेट के वीडियोस आ गई इलेक्शन वोट खरीदने की। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आया जब सिंध हाउस में भेड़ बकरियों की तरह जमीन खरीद के बिठाया गया। आइन और कानून उस वक्त भी नहीं आया जब इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी करता चला जा रहा था। आज जो मरियम बातें कर रही है उसमें भी कोई कानून हरकत में नहीं आया। सारे कानून और आइन के ठेकेदार शर्मिंदगी से आंखें नीचे करके बैठे हुए हैं। मफरूर आदमी को पासपोर्ट दिया जा रहा है, ECL से नाम निकाले जा रहे 150 आदमियों के। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आया, शर्मिंदगी उस वक्त भी नहीं हुई। ये एक मुजरिम कन्विक्टेड बाप की औलाद मरियम दरेआम सरेआम बातें कर रही है। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आ रहा। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आया जब एक कन्विक्टेड आदमी को इस मुल्क से भेज दिया गया, उसके साथ सारे हवारी चले गए और उसको बुलाने के लिए कहा तो कहा जब आएगा तब अपील सुन लेंगे। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आया जब फैसल वावडा को रेप और मर्डर का केस लगाए बगैर सब कुछ उस पर डाल दिया और उसी के मुकाबले में खकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी, CM से फैसल जबान, कई दर्जन केसेस में रिलीफ दिया गया। आइन शिकनी के ऊपर हाई कोर्ट ने सर्जरिश की इलेक्शन कमीशन में। सैकड़ों दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के लॉज जजमेंट आज की तारीख की मौजूद हैं, आज के सुप्रीम कोर्ट की मोहतरम जजेस की, जिसमें वो कहते हैं कि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है इलेक्शन कमीशन, ना ये डिक्लेरेशन पास कर सकता है। लेकिन हर दरबी बदमाशी नवाज शरीफ की मुलाजमत नौकरी नौकर करता चला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आइन और कानून हरकत में आ रहा है तो आर्टिकल 6 लगाना है इमरान खान पे। आइन और कानून हरकत पे आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा वाला एक केस इमरान खान पे बना देना है, उसको नाअहल कर देना है। आइन और कानून ने हरकत में तब आना है जब उसने आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 लगाना है। आइन और कानून उस वक्त हरकत में आना है जब गवर्नर पंजाब पे आर्टिकल 6 लगाना है। और आर्टिकल 6 लगाओ, गोली मारो हमें, बगैर मारे तुम इस हुकूमत को नहीं चला सकोगे, तुम्हारा बाप भी इस हुकूमत को नहीं चला सकेगा। अवाम का वलवला आ चुका है, अवाम रोती चली जाएगी। ये तमाशा जो कौम ने देखा है वो कौम खुद जान गई है। ये पुतली तमाशा, जब चाहे स्लेट साफ, जब चाहे स्लेट भर, जब चाहे मार्क्स 1 on 10, जब चाहे 0, जब चाहे -0, जब चाहे भगा दो, जब चाहे ले आओ। ये मुफाद परस्तों की जो तमाशा ड्रामा इस मुल्क के अंदर चल रहा है, अब इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। और आर्टिकल 6 लगाना है, लगाओ, गोली मारनी है, मारो, केसेस बनाने बनाओ, बोलो मत बनाओ। पागल खाने की जो 10 नंबर बस का बताया, जो मरियम नवाज को खुद पता है अपने बाप के लिए वो 10 नंबर बस इस्तेमाल की थी, वो उससे कहो कि जो करना है कर लो। जावेद लतीफ साहब एक अच्छे इंसान है, वजीर बने, मुझे खुशी है वजीर बनने की, लेकिन 6 हफ्ते के वजीर पे मुझे दुख है कि तकलीफें उठा के सिर्फ 6 हफ्ते के लिए बने। 6 हफ्ते हम घुटनों के बल गिराकर, मुंह के बल गिरा के इलेक्शन लेके दिखाएंगे आपको। अपना इक्तदार की जंग रही, ना इमरान खान की वजीर आजम बनने की जंग रही, ना किसी और चीज की जंग रही। अब पाकिस्तानी गैरत, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की अजमत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का केस है। और जब गैरत का मामला आ जाएगा तो खून दे भी लेंगे और खून ले भी लेंगे। आ जाए सामने मैदान में, मैदान भी यही है और घोड़ा भी यही है। फैसल भाई, आपने तो आज जो स्पीच कर दी है, मैं तो सुम्युम बुकुम सुनता रहा उसको। ब्रेक। ये तो मामला खून रजी तक पहुंच गया। मियां जावेद लतीफ साहब कुछ बोले, वो कह रहे हैं गोली मार के जो है ना इनको तभी
मियां साहब आपकी ऐसा तो नहीं आप चाहेंगे कि आपकी मिनिस्ट्री में फैसल वाडा साहब का खून से रंगीन हो? वो कह रहे हैं हमें गोली मारेंगे तो आप वजीर रहेंगे वरना नहीं, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। तो बड़ा मामला गंभीर है मियां साहब। लेकिन कामरान शाहिद साहब, अगर खून बहे बगैर मसला हल हो जाए तो आप मौका देंगे कि मैं खून बहाए बगैर ये मसला हल कर दूं? जी करें मौका दें। जी फरमाएं। मैं पहली गुजारिश ये करने लगा हूँ, मेरे भाई हैं, इनके जज्बात की भी मैं कदर करता हूँ। फैसल साहब की बात जमात के अंदर भी बड़ी खरी सीधी करते हैं, यहाँ भी जो चाहें हमें लताड़ते जाएं, मगर मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, चीफ़ इलेक्शन कमीशन से इनका इख्तलाफ कब शुरू हुआ? इनका इख्तलाफ शुरू हुआ जब डस्का के इलेक्शन में इनकी बात मानने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। उन्होंने जो डस्का इलेक्शन इन्होंने रिग करने की कोशिश की 2018 की तरह, तो उन्होंने इनकार ना किया बल्कि उन्होंने एक कमेटी बना के जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक कर दी। अब वहाँ से जो इख्तलाफ शुरू होता है, मियां साहब इलेक्शन कमीशन यहाँ तक आ जाता है। एक छोटे मसले पे आगे, वाइडर मसला ये कि वो कह रहे हैं आपको चलने नहीं देंगे, आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। खून रेजी होती है तो हो, खून बहता है तो बह, गोलियां लगती है तो लगे हमें, आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। इसका कोई हल सोचा आपने पीसफुली? क्या करना है? मैं आपसे तवक्को रखता हूँ, मेरे आप भाई हैं, कि मुझे मौका जरूर देंगे। मैं कह रहा था इस सवाल पे आप चाहे जितना चाहे बोल लें, जो मैं सवाल पुट कर रहा हूँ आपसे। जी चलें, फरमाएं सर, फरमाएं। इस पे अगर इजाज़त देंगे तो बात करूंगा इस पे। जनाब अगर मुझे जो सियाको सबाब वो पेश कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है। जी मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करने की जसारत कर रहा हूँ कि देखें, आपने 2014 का देखा था धरना? जी देखा, रिपोर्ट किया। और फिर साजिश आपको याद आएगी कि साजिश उस वक्त थी या आज थी? ये आज जो कुछ हुआ है ये आईनी नहीं हुआ अदम एतमाद, और उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो गैर आईनी नहीं था। मगर इसके बावजूद जो ये कहते हैं कि हुकूमत चलने नहीं देंगे, किस बदबख्त को ख्वाहिश थी ये हुकूमत करने की, ये हुकूमत लेने की? एक गैर मकबूल फैसला कामरान शाहिद साहब हमने क्यों किया? क्यों अदम एतमाद? मुझे तो पता क्यों किया, आप अपना रीजन बता दें। जी क्यों किया? उसकी वजह ये थी, और अगर हम अदम एतमाद ना करते, गैर मकबूल सियासी फैसला ना करते, तो लोग इनको गिरे मियां साहब वैसे एक बात बताएं, मियां साहब आपको इनसे इतनी हमदर्दी कब होगी कि आपने इसलिए ये फैसला किया पावर में आने का कि लोग इनको बालों से पकड़ के खींच के बाहर निकालें? मियां साहब इन्ने चंगे तुसी किस तरह हो गए? किस दिन तो होए हो? मैं थोड़े तो मुराद ऑपोजिशन की गल कर रहे हैं। चंगे इसलिए हो गए कि ये मेरा मुल्क है, मैं अमलन मैंने करके दिखाया है। उसी तरह जिस तरह एक बच्चे की 2 माएँ दावेदार थी, कुरान उठा के कह रही थी, मुनसफ ने कहा कि दोनों को आधा आधा करके दे दो, तो जो असल माँ थी उसने कहा इसी को दे दो, दूसरी को मैं जिंदा तो देखूंगी। मैं आज जो बात कर रहा हूँ ये मैं गैर मकबूल फैसला इसलिए किया कि मईशत तबाह हो चुकी थी, वेंटिलेटर से भी फारिग होने वाली थी। मगर आने वाली हुकूमतें या अगर इंतखाबात हो जाते तो उसके नतीजे में भी बनने वाली हुकूमत अपने पांव पर ना खड़ा कर सकती। मियां साहब मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, उसके बाद आगे जाना है। एक आपको गैर मकबूल फैसला आपने इस वजह से कतल नहीं किया मियां साहब, कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि आपने ये मुल्क के इंटरेस्ट में कोई फैसला कर दिया गैर मकबूल, या आपने इनके फैसल वाडा साहब की पार्टी के इंटरेस्ट में ये बड़ा तबाह कर रहे थे। वो तो हमें पता है आपने क्यों किया ये फैसला, लेकिन अब आपने जब ये फैसला किया है और इस गैर मकबूल फैसले को अपने ऊपर आपको लेना ही पड़ेगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप, मेरा ख्याल से आप भी ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वाडा साहब का तो रिएक्शन अभी एक प्रोग्राम का है ना, इनका जो क्राउड है, इनके जो पीछे लोग लगे हुए हैं, जो इनके फैंस हैं, जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, तो वो मामला 20 लाख हुआ, वो 20 लाख इस्लामाबाद में ले जाने की बात हो या शहरों को ब्लॉक कर देंगे, वो आपको ये बड़ा भारी पड़ जाएगा। जो आपने, जिसे आप बार बार कह रहे हैं अनपॉपुलर फैसला आपने इस मुल्क के लिए लिया, ये बहुत से लोगों के नजदीक ये मुल्क के लिए तो नहीं, पता नहीं किस लिए लिया, अपने मफाद के लिए जरूर ले चुके होंगे कि अब आपको 1 साल अब मिलेगा, आपको जस्टिफाई करना है, परफॉर्मेंस दिखानी है, लेकिन ये करने नहीं देंगे आपको। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस नहज पे ये वाडा साहब की स्पिरिट आप देख रहे हैं ना। अब आपने जनाब आप फरमाएं।
अब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि 1.5 मिनट सिर्फ मुझे दे दें इंटरप्ट किए बगैर। तो जी मैं जी अर्ज जी, कर फरमाएं देता हूं। फरमाएं। मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये जो आप फरमा रहे हैं ये आपकी अपनी राय होगी। मेरी राय, मेरी कि राय। हमने अपने मफाद में फैसला किया है, ये आपकी अपनी राय होगी, मेरी राय नहीं है। मैं ये कहता हूं कि पीटीआई के हक में फैसला हमने नहीं किया, हमने कौमी ज़रूरत समझते हुए कौमी मफाद में ये फैसला ज़रूर किया है और वक्त साबित करेगा। जहाँ तक तल्लक है 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख, देखें नेचुरल तरीके से या वक्त से पहले अगर हुकूमतें जाती हैं तो थोड़ा बहुत रिएक्शन आता है। मैं हकीकत पसंदी से काम लेने वाला वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि रिएक्शन थोड़ा बहुत आया, मगर आप ईद के बाद जो देखेंगे, जो इलेक्शन, जो मोबिलाइजेशन हम करने जा रहे हैं, जो अवाम के पास हम जा रहे हैं, हम बताएंगे मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में कि असल साजिश थी क्या। जब लोगों को असल साजिश का पता चलेगा लंबा कि चिकन ये क्यों कह रहे हो? वही अमेरिकन साजिश ठीक है, मियां थी, साहब का पॉइंट है, कंवर दिलशाद साहब के पास जाना है मैंने, लेकिन बात ये है कि आपकी पोजीशन इस वक्त ये हुई है जो कर दी है इन्होंने कि आप हुकूमत में होके भी आप जलसों में करिया गली गली फिरेंगे। इनका तो काम है, चलेंगी तो हुकूमत चलेगी वाडा साहब की, इनको तो जाना चाहिए गलियों और सड़कों में। आप भी इनके साथ ही धक्के खाएंगे, मैंने हिसाब लगा लिया है काउंटर करने के लिए। तो ऐसी हुकूमत करने का फायदा क्या? लेकिन बहरहाल आपकी मर्जी है सर। देखें नहीं कामरान, एक सेकंड मैं इधर ही हूं। आप देखें, मुआवजा करेंगे आप हमारा और इनका ये कि इन्होंने एहतसाब के अदारों के जरिए अपनी हुकूमत को भी चलाया, अपोजिशन से इंतकाम भी लिया। हम ये काम नहीं करेंगे, हम अवाम के पास जाएंगे, बताएंगे पॉइंट आ गया इनके आपका। करतूत क्या थे, कंवर दिलशाद साहब को क्या, और अब पाकिस्तान बहुत टाइम हो गया है, कंवर साहब सुन रहे हैं आप लोगों की बातें, हमारी बातें। कंवर साहब, सीधा पर्टिनेंट सवाल है कि इमरान साहब ने जो परसेप्शन बना दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के मुतल्लिक कि ये नून लीग के आदमी हैं, ये बिके हुए आदमी हैं, ये उनके साथ बायस्ड हुए में हैं, हमारे खिलाफ है। पहली बात तो इलेक्शन कमीशन जो एक बंदा जो है वो इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि सारे फैसले वही कर रहा हो, और दूसरा जो नोटिस लिया गया है, क्या पॉसिबल एक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमीशन ले सकते हैं या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, और आप किस तरह देखते हैं सारे क्रिटिसिज्म को इलेक्शन कमीशन पे? जी, मैं पहले आपसे गुजारिश करूं कि फैसल वाडा साहब ने फरमाया कि अभी सेनेट के इलेक्शन का जो अभी फैसला नहीं आ रहा, तो सेनेट का जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में या उनके बेटे ने जो बनाई थी अपनी वीडियो, उसका फैसला कल आ रहा है। कल 12 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल आ रहा है फैसला। अच्छा, वेरी गुड। वो भी उसकी लेट इसलिए हुआ, मैं फैसल वाडा साहब की एहतराम में बात करता हूँ कि जो इनके जो MNA थे फ़हीम खान, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था या वीडियो में आए थे, वो 8 महीने तक इलेक्शन कमीशन उन्हें बुलाता रहा, वो नहीं आए, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। 8 महीने तक वो गायब रहे। जब पार्टी के चेयरमैन ने उसको डांट डपट की तो तब वो इलेक्शन कमीशन में आए 2 महीने पहले और अपना बयान रिकॉर्ड करा गए। अब उसके बाद उन्होंने फिर मज़ीद डिले ली, अल्तवा कराया, मौखर करवाया, और तमाम हालात को देखते हुए कल फैसला इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। क्या करेगा इसका हमें इल्म नहीं। अब आपका सवाल आ रहा है कि जो इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तजरीर जो की है, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, आपको ही पता है, उन्होंने पेबरा के चेयरमैन से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उसमें इमरान खान का नाम है और इनके जो एजाज चौधरी साहब हैं सेनेटर, और कराची के खुरम शेर खान हैं, और तीसरे जो हैं अहलीम आदिल खान हैं। उन चारों को उनका रिकॉर्ड जो है पेमरा का तलब कर लिया गया। अब तमाम वो चंद रोज में वो पेमरा जो है वो तमाम उनकी वीडियो जो भी फरमाते रहे। आईनी इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास क्या है, वो किस हद तक जा सकते हैं अगर जाना चाहे खिलाफ, क्या इख्तियार है उनके पास? वो जनाब उनको ताहयात नहल करार दे सकते हैं इमरान खान साहब को, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, वो उनको वो सज़ा देंगे, मैं बताता हूँ सज़ा कैसे देंगे। वो सज़ा वही मिलेगी जो पूछेंगे आपने मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई, इसका सबूत पेश करें। वो जो सबूत पेश वो नहीं कर सकेंगे तो फिर जो सज़ा देंगे, पूरा कमीशन, एक फ़र्द बात नहीं है, पूरा कमीशन जो है वो सज़ा देगा यूसुफ रज़ा गिलानी की तर्ज पर टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, 30 सेकंड की। और उसके तहत वही सज़ा 30 सेकंड मुकम्मल होते हैं तो 5 साल के लिए सज़ा हो सकती है, ताहयात भी हो सकती है, तोहमत लगाया, इल्ज़ाम लगाया, ताहयात भी नहीं सर, एक मिनट, यूसुफ रज़ा गिलानी को तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी ना, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी एज अ सुप्रीम कोर्ट या एज अ कोर्ट एक्ट कर सकता है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही आइनी इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। आइन के आर्टिकल 204 तौहीन अदालत, इसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10
इसी तरह आर्टिकल 63(1)(g, ये तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तौहीन अदालत का केस सुनना, आर्डर देना, सज़ा देना, ये इख्तियारात दिए हुए हैं ना, आईनी इख्तियारात दिए हुए हैं आर्टिकल 204 के तहत। तो वही इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, और वही इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। एक बात। दूसरी बात ये होगी, जब इनके पास ये सारा केस आएगा, हेयरिंग होगी, समाअत होगी, चार्जशीट होगा, और तो तमाम तलब करने के बाद उनके दो तरीके हैं, या तो टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट इनको सज़ा दे सकता है, या फिर इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 3 साल की सज़ा भी दे सकता है। लेकिन आम तौर पर ऐसे बड़े आदमियों के लिए वो टिल दी राइजिंग ऑफ कोर्ट ही होता है। इस लिहाज से ये ताहयात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5 साल की कैद, जैसे कि यूसुफ गिलानी को 5 साल तक नायल हुए, दानियल अजीज़ 5 साल के लिए हुए, तलाल चौधरी 5 साल के लिए हुए, नियाल हाशमी 5 साल के लिए हुए। लेकिन ये तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से भी फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं ना इमरान खान साहब, अगर चाहें तो। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि एक इदारे के सरबराह को गालियाँ दे रहे हैं, उनको नंगी गालियाँ दे रहे हैं, इल्ज़ामात कर रहे हैं, उनकी बहन को एक कर दिया, इसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देती है, तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी आप गालियाँ देते रहें तो वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वो तो ज़ाहिर इदारे के वाडा साहब, ये तो बड़ी खतरनाक मैंने बात सुनी है। मैं ब्रेक के बाद आपकी कामरान शाहिद साहब, मैं बड़े एहतराम से कमर दिलशाद साहब से, मेरी दिलशाद साहब से गुजारिश ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट की दर्जनों जजमेंट्स हैं रीसेंट, मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की नज़र में और उनके ऑर्डर्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ना डिक्लेरेशन दे सकता है ना कोर्ट ऑफ लॉ है। भाई इसका जवाब दे दे, क्या ये सही है या सुप्रीम कोर्ट गलत है, ये बता दे। इलेक्शन कमीशन सही है या सुप्रीम कोर्ट गलत है, इसका जवाब दे दे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी आर्टिकल 204 दिया गया है ना भाई फैसले वाडा साहब। नहीं दिलशाद साहब, मेरी गुजारिश समझे ना, मेरी गुजारिश नहीं, मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपके रीसेंट जजमेंट्स में ये कह दिया है कि कोर्ट ऑफ लॉ और डिक्लेरेशन पास करने की अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अपहोल्ड करते हैं और वो सुप्रीम इदारा है और उसके जो जजेस ईमानदार हैं उनका वर्डिंग ज्यादा बड़ा है और इंपॉर्टेंट है? हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे आपके हिसाब से या इलेक्शन कमीशन को मानेंगे, जब वो अपनी जजमेंट में दर्जनों में कह चुकी है कि मैं एक ब्रेक लेके फैसल भाई, मैं जरा ये आर्टिकल ही मंगवा रहा हूँ, देख लेते हैं जो ये कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी खतरनाक बात की कंवर दिलशाद साहब ने कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की तर्ज के ऊपर इमरान खान साहब को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट पे डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और वो 3 साल भी हो सकती है और 5 साल भी नाअहलियत हो सकती है, और अगर चाहे तो 3 साल की सजा भी दे सकता है, जेल भी भेज सकता है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ये अभी ब्रेक से पहले कंवर दिलशाद साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी अलार्मिंग गुफ्तगू की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है और उनको जेल भी भेज सकता है। तो फैसल साहब जो थे उन्होंने उनसे चैलेंज किया, लेकिन ये मेरे सामने इस वक्त चीज़ें पड़ी हुई हैं। 1973 का दस्तूर है जिसका 204 बी जो है उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट मीन्स कोर्ट को अगर आप स्कैंडलाइज करें और अदरवाइज डज एनीथिंग विच टेंड्स टू ब्रिंग द कोर्ट और अ जज ऑफ द कोर्ट इनटू हेट्रेड, रिडिकुलस, कंटेम्प्ट, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। और अब अगर आप मिला के पढ़ें इलेक्शन एक्ट 2017 क्लॉज 10 के साथ, तो पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है मे एक्सरसाइज द सेम पावर एज अ हाई कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 203 और एनी अदर लॉ पर्टेनिंग द कोर्ट ऑफ शेल। तो ये बात सही है कंवर दिलशाद साहब की, अगर इलेक्शन कमीशन देना चाहे फैसल साहब तो ये दे सकता है। और उसके अंदर फिर अगर आप 63(1)(g को साथ मिला के पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन कंसीव्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन फॉर प्रोपेगेंडिंग एनी ओपिनियन और रिडिकुलिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, तो उस पर आपको डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो यार ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं? या फिर आपके पास सबूत होगा फैसल भाई के जब आप इतना बड़ा बयान लगा रहे हैं, जज के लेवल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका आईनी इदारा, आप कह रहे हैं जी ये बिके में नून ली के लगाया भी आपने ऑपोजिशन के साथ मिलके, फिर आपके पास एविडेंस होना चाहिए। आप इतने बड़ी शख्सियत हैं आप लोग, लेकिन आपको ये सूट करता है कि आप सिर्फ उठ के बयान दे दें इतने बड़े इदारे पे और एविडेंस पेश ना करें कोर्ट में। एविडेंस दे दें मेरे भाई। कामरान शाहिद साहब, आपने जो पढ़ा उसके तहत उनके पास हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, विच क्लियरली मीन्स कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, नंबर 1।
हमारा मानना, ईमान और भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, उनके तमाम जजेस के ऊपर है। और दूसरी चीज़ ये कि दिलशाद साहब का तजुर्बा है। मैंने तो बहुत सीधा सा सवाल पूछा है कि क्या एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो दर्जनों रीसेंट आए हैं, जिसमें अता बंदयाल साहब का है, मंसूर साहब का है, मुनीब साहब का है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन ना ट्रायल कोर्ट है ना वो डिक्लेरेशन पास कर सकता है। क्या हम इलेक्शन कमीशन को सुपीरियर माने सुप्रीम कोर्ट से? सर, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा मियां जावेद लतीफ साहब के पास जाना चाहता हूं, प्लीज। आपका पॉइंट आ गया। आपने ये कह दिया, अभी मैं कंवर साहब से दोबारा राय लूंगा इस पे, लेकिन मियां साहब, पीटीआई ने पहले कंट्रोवर्शियल कर दिया है बहुत सी चीज़ों को। मैं चौधरी फवाद साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा हूँ कि आइन मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों को हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों को हक हासिल ही नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत ख्वाब भी ना देखे इस तरह की तैनातियों के। तो सर, ये किस तरह डील करेंगे आप? ये चैलेंज तो अभी आने वाला आपके पास, अगर आपकी हुकूमत चली जाती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। देखें कामरान, सबूत के बगैर बात करना इनका मसला नहीं है, ये इनकी पुरानी आदत है, पुराना वतीरा है। उस वक्त बगैर सबूत के 10 अरब की पेशकश शहबाज शरीफ साहब इनको करते थे, बाद में साबित ना कर सके। 35 पंक्चर की बात करते थे, साबित ना कर सके, मगर कोई पूछने वाला नहीं था उस वक्त। और आज अगर पूछा जाएगा तो फिर कहा जाता है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। मगर दीवार से तो आप लगेंगे उस वक्त जब आपने गैर आईनी काम किए होंगे, जब आपने करप्शन की होगी। मैं नहीं कह रहा कि करप्शन के सबूत मेरे पास हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबूतों के सामने, सबूतों के होते हुए हम ये बात करेंगे और सामने चीज़ें लेकर आएंगे, वरना नहीं बात करेंगे। अदारे कानून अपनी हरकत में भी आएंगे, रास्ता भी बनाएंगे। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप कानून को माने ही ना, जिस तरह अभी आप फवाद चौधरी साहब का ट्वीट कोट कर रहे हैं, तो उसका तो हल भाई है ही कोई नहीं कि वो कहे कि कामरान शाहिद नहीं बैठा है, यहाँ कोई और बैठा हुआ है। सारी दुनिया कह रही है कामरान शाहिद बैठा है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कामरान शाहिद नहीं बैठा। तो इसका तो हल कोई नहीं। हाँ, हल होता है उस वक्त जब अदारे जो हैं वो आइन कानून की अमलदारी के लिए फिर निकलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2-4 दिन 10 दिन जी फैसल भाई, आप फड़फड़ाना है वो फड़फड़ा लें, मगर उसके बाद एक वक्त आने वाला है कि जब ये फड़फड़ाते भी होंगे मगर आइन कानून अमलदारी के लिए भी मैदान में होगा। और ये दीवार से कहीं लगा दिया है, ये कहें कि हमें ज्यादती हुई है, मगर कानून आइन के मुताबिक। मुझे एक सवाल पूछने लगा, फैसल साहब आप कुछ कहना चाह रहे? जी फरमाएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मेरा सवाल भी। कामरान साहब, आप अपने शो का रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। हम इस इलेक्शन कमीशन का बंदोबस्त करने जा रहे हैं जो आइन शिकनी पे तुला हुआ है और इसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा, और इसका बंदोबस्त आइन और कानून के तहत करने जा रहे हैं। और ईद के फौरन बाद आप खुद देखेंगे, उसमें सबूत भी नजर आ जाएंगे, शवाहिद भी नजर आ जाएंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मेरा फिर से आपसे गुजारिश होगी कि कमर निसार साहब से ये प्लीज पूछ के मुझे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रीसेंट जजमेंट्स दी हैं उसमें ट्रायल कोर्ट, बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे पूछता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है फैसल भाई, और 18वीं तरमीम के बाद रजा रबानी की सदारत में ये डिसाइड हो चुका है। मैं अभी पूछ लेता हूं, अभी कंवर साहब इधर यही सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल मैं ये कामरान एक सेकंड मैं ये कह रहा हूं कि लाठी लेकर निकले, बंदूक लेकर निकले, उसका तो रास्ता रोकेगा अदारे जो हैं वो रोकेंगे, मगर अवाम इनके साथ नहीं होंगे, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं। हम मॉडल टाउन वाला काम करने वाले लोग ही नहीं हैं। हमने मॉडल टाउन में गोलियां नहीं चलाई, हमने अपने सीने हाजिर कर दिया। हम गोली डंडे वाले लोग नहीं हैं यार। सवाल 4 साल मॉडल टाउन वाकये को बेनकाब करते ना यार, आपको किसने रोका था? चले मियां साहब, उस वाकये को कौन डिफेंड कर सकता है? यार मैं सवाल करना है, मैंने फैसल साहब से सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि जो फवाद साहब ने ट्वीट की है, आइन मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ दीगर तहत हक देता है, इनके पास कोई हक नहीं है, मौजूदा हुकूमत है। सर, आपने तो अभी ये तैनाती होने से पहले ही इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है भाईजान फैसल भाई, तो इसमें थोड़ा यार शाहिद साहब जी काबराज शाहिद साहब, अगर आप काबराज खान साहब के शो के अंदर घुस बैठे और घुस जाए बंदूकों की दाली लेकर, अपनी चीजें
हटवा कर, ख़त्म करवा कर, और कामरान शाहिद अपने टाइम पे प्रोग्राम ना करे और 2:30 बजे घुस जाए कामरान खान के शो के ऊपर, तो कौन मानेगा आपको? जब इसे इम्पोर्टेड हुकूमत, साजिशी हुकूमत जो फर्द जुर्म आयद होने के टाइम पर ओथ उठा रही हो, जिनके केसेस साइड पे हो गए हो, जिनके ECL से नाम खत्म हो गए हो, जिनकी बेलों की गारंटी दी हुई हो हाई कोर्ट के अंदर और उनसे सवाल ना हो रहा हो, उस हुकूमत को मानेंगे और उस हुकूमत के डिसीजन को मानेंगे? और भाई आप तो बहुत दूर की बात करें, 6 हफ्तों के बीच अंदर अंदर ये इनके अच्छे भी जो है वो अनाउंस करके देंगे इलेक्शन। आप देखें तो, वरना आवाम इनका क्या हाल करेगी वो आप देखे। देखता हूं कौन खड़ा होता है। लाइटर टोन में बताया तो चैनल की यार एक मिनट मियां साहब एक सेकंड, फैसल भाई, चैनल की मैनेजमेंट अगर मुझे 9:30 बजे घुसा देगी तो मैं घुस भी जाऊंगा, और फिर वहां से वो 11 के बजाय कहेंगे 12-1 बजे तक चलो, मैं 11-12-1 बजे तक भी चलूंगा। वैसे भी आपको धरनों में बड़ी प्रैक्टिस हुई हुई 10 घंटे की ट्रांसमिशन की, तो डिपेंड करता है कि अथॉरिटी जो है वो भी क्या चाह रही है, बाकी सबके साथ मिलकर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। ये स्टेटमेंट से अब अगला प्रोग्राम आपका करेंगे, यही इसी स्टेटमेंट के ऊपर। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मैंने चैनल की इंटरनल बात बताई है कि चैनल की अथॉरिटी जो चाहेगी वही होगा। आप पता नहीं मामला कहां लेके जा रहे हैं। ये चैनल की आपने जो मैनेजमेंट की बात बताई है, मैं इसको ब्रॉडर मैनेजमेंट पे लेके जाऊंगा अगले, वो आप ले जाएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में भाई। अभी तो जाएंगे कंवर दिलशाद, फिर आएंगे मियां साहब। कंवर साहब, ये तो आपकी अथॉरिटी मान ही रहे मेरे भाई, ये क्या सुन रहा हूं मैं कंवर दिलशाद साहब? नहीं, बात यह है, ठीक है, फैसल वाडा साहब भी की हद तक दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी इनका केस अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है, वो सेनेट की इलेक्शन के हवाले से। वो एक जजमेंट आ जाएगी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म का जो उन्होंने फैसला किया उसको तायद करते हैं या वाइड करते हैं या कदम करार देते हैं, उसके बाद सब बातें खुल जाएगी। लेकिन असूली तौर पर ठीक है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के ख़िलाफ़ अपीलें वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाएगी, वो ज़ाहिर इदारा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी आइन के आर्टिकल 218 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं। और मुकम्मल, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मियां साहब तुझे कुछ कहना चाह रहे थे, ब्रेक तो पहले कुछ कह लो, हसरत ना रवे जान तो पहले भी कुछ कह लो। जी मियां साहब। नहीं कामरान, मैं आपको यह सीधी सी बात कह रहा हूँ कि जो फवाद चौधरी के ट्वीट को आप कोट कर रहे हैं, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि ये किसी गलत फहमी में है कि कोई इनकी पीछे टेक दे के खड़ा है, वो चीज़ें नहीं होंगी। और ये इस खुशफहमी में रहते हुए कोई गलत कदम ना उठा आपने लें, बहुत एडवांस बात कर दी है, पछतावा रहे। आपने आगे की बात कर दी है कि आगे का ही सोच रहे हैं कि शायद वो नहीं तो वो नहीं। बहरहाल भाई, इससे आगे तो फिर सभी के पर जलते हैं, तो मैं ब्रेक क्यों ना लूं। ब्रेक। बड़े जी नाजुक हालात पे व्यूअर्स आपको प्रोग्राम के भी और मुल्की हालात में भी छोड़े जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी।